हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, एचडी, कोढ़ आदि के नामों से जाना जाता है। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एमडीटी का दवा 1 साल या 2 साल या 3 साल या उससे ज़्यादा भी खा लिए हैं, तरह तरह का दवा, और एमडीटी के साथ कई दवाओं का आपने प्रयोग कर लिया है, उसके बाद भी आपका कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मरीज काफ़ी ये सोच कर बैठे रहते हैं कि एमडीटी का दवा खा लेने के बाद में उनका बीमारी 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो सेवन कर चुके होते हैं उसके बाद में भी ठीक नहीं होता है तो उनका दिमाग खराब होने लगता है कि अब ये बीमारी ठीक कैसे होगा। जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो कहीं कहीं तो उनको दवा भी नहीं दिया जाता है कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब एमडीटी का दवा हम नहीं दे सकते हैं। उधर दवा भी दोबारा किसी को नहीं मिलता है और उनका बीमारी ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते जाता है। कई कुष्ठ रोगियों का तो यह जांच करके यह बता दिया जाता है कि तुम्हारा निगेटिव हो गया है, यानी स्किन टेस्ट करके आपको ये बता दिया जाता है कि तुम्हारा अब निगेटिव हो गया है, अब आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मरीज इधर देखते हैं कि निगेटिव तो आ गया है लेकिन बीमारी जस का तस है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जांच पर आपका ये तय नहीं होगा कि अब दवा आपको नहीं चलनी चाहिए। और ऐसे भी एमडीटी का दवा जो अच्छे डॉक्टर हैं 1 साल से ज़्यादा लेने के लिए हमेशा वो मना करते हैं, और एमडीटी से पूरा जड़ से नहीं ठीक होता है, 40% ही केवल कंट्रोल रखता है। एमडीटी का दवा छोड़ते ही वापस आने लगता है। यानी इसके बारे में आपको जितना जानकारी आप लिए थे कि कुष्ठ रोग एमडीटी दवा लेने से आपको बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा यूज कर लिए हैं, अब उसका साइड इफ़ेक्ट भी होने लगा है। आँखों से कम दिखाई देना, जॉन्डिस यानी पीलिया होना, और पेशाब में जलन, और चेहरे और पूरे बदन का रंग काला पड़ जाना, इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जब आने लगता है तो बिल्कुल आप चिंतित हो जाते हैं। लेप्रोसी के मरीज का जो माइंड है बहुत धीरे धीरे काम करने लगता है, यानी मेमोरी आपका बिल्कुल लॉस होने लगता है। पिछले कई वीडियो में हमने बताया था कि यदि आपका मेमोरी लॉस होने लगे, ये लेप्रोसी के मरीज का स्मरण शक्ति बिल्कुल कमज़ोर होने लगे, तो एनाकार्डियम 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। और लेप्रोसी यदि जैसे ही मालूम चल जाए कि कुष्ठ रोग आपको हो गया है तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि कहीं पर भी आप ये कलम उठाइए, कैसा भी हो, नुकीला होनी चाहिए, और यहाँ पर आपका चमड़ा मोटा हो गया है, कहीं पर गर्दन, शरीर पर किसी भी अंग में, और ये चमड़ा मोटा हो गया वहाँ पर दही के छाली की तरह, और वहाँ का रंग भी बदल गया है थोड़ा थोड़ा, ये रंग बदल गया है थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ का आप पहले ये स्किन स्मीयर टेस्ट तो होता ही है, अब सरकारी अस्पतालों में फ्री में होता है, लेकिन 4 जगह पर ये आपका सर्जिकल आपका ब्लेड से काट के कान, आँख और दो जगह का ब्लड वहाँ पर ऑपरेशन करके हल्का हल्का चीरा देकर निकाला जाता है, उसके बाद में टेस्ट होता है। उससे बढ़िया है कि वैसे जांच से बचनी चाहिए। केवल और केवल आप यहाँ से लेकर अमेरिका तक चले जाइए, चमड़ा का शून्य होना ही इसमें देखा जाता है।
इसमें आपको मेन चमड़ा ही है, और कहीं का आपका ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपका चमड़ा सुन हो गया, हाथ का ये कहीं पर एक चमड़ा सुन हो गया, पैर में कहीं सुन हो गया, पीठ में हो गया, कमर में, कहीं पर भी चमड़ा सुन हो जाए और उसमें नुकीला चीज हलाने से पिन, अल्पिन, चिट्टी अथवा आग से जलाने के बाद में भी यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। कई जगह पर हैंसेन डिजीज और एचडी भी लिखा रहता है। बहुत सारे मरीज घबरा जाते हैं नाम सुनकर कि ये एचडी और हैंसेन डिजीज क्या है। तो एचडी और हैंसेन डिजीज को हमने बताया है कि नॉर्वे के वैज्ञानिक जो थे हैंसेन साहब, उन्होंने इसके बैक्टीरिया का खोज किया था, लेप्रोसी जिससे होता है, इसलिए इसे हैंसेन डिजीज भी कहा जाता है। तो हैंसेन डिजीज कहीं पर मिले आपको तो आप घबराइए नहीं, कुष्ठ रोग को ही कहा जाता है। और एक बड़ी बात है, यह अब मालूम चल गया, आप कंफर्म हो ले कि आप लेप्रोसी की बीमारी है, तो आपको हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कई दिनों तक लेनी चाहिए। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है। इसके लक्षण के अनुसार लंबे समय तक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के दौरान ही आपका लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो पाएगा। लेकिन उसके पहले आपका कोई हाथ का उंगली या पैर का उंगली ड्रॉप न कर जाए, गिर न जाए कहीं, इससे पहले आप इसका यदि आप सेवन करने लगते हैं तो इसकी संभावना को कम कर देता है। यानी प्राथमिक उपचार के लिए बहुत ही अच्छा है, रोग बढ़ने से रोक देता है जब तक कि आप फुल ट्रीटमेंट इसका नहीं लेते हैं। और तीसरी दवा है, ये आपको एकोनाइट नेप्लस के नाम से आपको जाना जाता है। एकोनाइट ये भी महत्वपूर्ण दवा है। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग या अन्य कोई बीमारी, आप काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, इस बीमारी की वजह से काफ़ी आप आतंकित हो गए हैं और आपका मन चैन से सो नहीं रहा है और बिल्कुल आप बेचैन रहते हैं, रात में जगे रह जाते हैं, दिन में आपका सोचते सोचते बिल्कुल बुरा हाल हो गया है और हमेशा डर रहे हैं। तो डर को मिटाने के लिए, अथवा आपको ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग या कैंसर, ब्लड कैंसर या अन्य कैंसर, फाइलेरिया या अन्य कोई पेट संबंधी, पेचिश संबंधी बीमारी, बार बार फूल रहा है, आपका पेट झड़ रहा है, या अन्य कोई आपके शरीर में दिक्कत है और बीमारी का नाम सुनकर आप काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, तो यदि आपका घबराहट ज़्यादा हो रहा है किसी भी बीमारी में, कुष्ठ रोग हो या अन्य कोई भी बीमारी हो, तो आपको करनी क्या चाहिए, एकोनाइट का दवा 2 से 4 बूंद जब जब आपको डर लगे, जब जब मन घबराए, इस दवा का आप 2 से 4 बूंद प्रयोग करिएगा तो मन को काफ़ी सुकून मिलेगा, डर भय खत्म होगा। कभी लग हार्ट अटैक न कर जाए सोचने की वजह से, यदि किसी बीमारी में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं तो उसमें आपका एकोनाइट नेप बेहतरीन काम करता है। कोरोना काल के बाद में कई बार बुखार, पेचिश, टाइफाइड, न जाने कितने प्रकार का बीमारी आपको हो रहा है और उसने टाइफाइड लंबे समय तक बुखार रहा है, या कोई भी अन्य कालाजार, मलेरिया, पेचिश, दुनिया का कोई भी बीमारी क्यों न हो, लंबे समय तक आपके शरीर में रह गया है और उसकी वजह से आप काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, यहाँ तक आपको खड़ा होने में भी शरीर थरथराने लगता है और गर्मी पसीना से भर जाता है। आपको बीमारी चाहे जो कुछ भी हो, अपने को बेटर फील नहीं कर रहे हैं और मांसपेशियां का वेट जो है दिन प्रतिदिन खत्म होते गया है, काफ़ी शरीर से आप वीक हो गए हैं,
कमज़ोर हो गए हैं, चाहे ये कुष्ठ रोग की वजह से है या अन्य कोई बीमारी की वजह से, तो इसके लिए भी हमने रिसर्च किया है। हम वही बात आपको बताते हैं जो पूरे ईमानदारी के साथ जिसका हमें अनुभव रहता है और उस पर काफ़ी हम शोध रिसर्च करके ही हम कहते हैं। हमारे एक एक बात को आप कसौटी पर तोल सकते हैं, आपके कथनी और करने में बिल्कुल आपको फर्क नहीं मिलेगा। अगर एक वीडियो से आप समझ नहीं पाते हैं बात को, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9880175753 पर आप राय ले सकते हैं बिना किसी लाग लपेट का। जैसे ही आपको मालूम चले कि आपको लेप्रोसी हो गया है, तो आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए। यदि उस समय में आपको समय नहीं रहता है तो आप इंतज़ार करिए और आपके मैसेज का जवाब जरूर ही दिया जाएगा। हमेशा आपके व्हाट्सएप चेक होते रहता है, तो इसलिए फ़ोन कभी बिजी होने की वजह से न लगे, व्हाट्सएप मैसेज ना मिले, आपको जवाब, आपको रिप्लाई न मिले, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका हम ये देखिए, हमने इस पर एक तरह का लड्डू जो कह सकते हैं, ये लड्डू है। ये हमने अपने दिमाग से घर पर हमने इसका रिसर्च हमने करवाया हुआ है। इस लड्डू को देखिए, ये शुद्ध देसी घी में बना हुआ है, विभिन्न तरह के मटेरियल को डालकर, और इसमें दवा के से ये सब देसी जड़ी बूटी कुछ मिली हुई है, और इसमें कुछ अच्छे हेल्दी आपको